बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, इस टाइम पूरा पाकिस्तान उमड़ आया है। मीडिया के ऊपर तो ज्यादातर ब्लैकआउट है, आपके चैनल के अलावा बाकी तमाम चैनल्स ने ब्लैकआउट किया हुआ है। किसने ब्लैकआउट करवाया हुआ है ये भी सबको पता है। मीडिया के ऊपर ब्लैकआउट होने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर आवाम अपनी तमाम वीडियोज शेयर कर रही है। पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें इस टाइम हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक हर जगह पर बाहर नहीं है। मियाँ वाली हो, बूरे वाला हो, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो। इस्लामाबाद में इस वक्त भी मैं और फवाद चौधरी साहब, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त भी मैं, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, हम लोग पिछले 2-2.5 घंटे के अंदर 3 से 4 किलोमीटर का सफर जो है वो तय नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा रश है पब्लिक का, इतनी ज्यादा पब्लिक है। सिर्फ एक बात पब्लिक कह रही है कि खुदारा इमरान खान को कहिएगा वो पीछे ना हटे 1 इंच भी, हम लड़ने मरने को कौम की गैरत के ऊपर तैयार हैं। ये जिस तरीके से रात को अदालतें खुलती हैं उमरा के लिए और अलीट को इंसाफ देने के लिए, आज तक हमने रात के 12 बजे किसी गरीब के लिए अदालत खुलती नहीं देखी। हम तमाम एहतराम अदालतों के लिए, तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों के लिए तमाम एहतराम, लेकिन हमारा सवाल है कि आप अदालतें खोलें, गरीबों के लिए भी रात के 12 बजे खोलें। जब अलीट के लिए खुलती हैं तो गरीबों के लिए भी खोलें। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी रीत पड़ी है कि रात के 12 बजे भी अदालतों से इंसाफ मिलता है। तो आप इस रीत को हमें बरकरार रखना चाहिए आम आवाम के लिए भी। आज ये जो आम आवाम निकली है सड़कों पे लाखों हजारों की तादाद में, काश कोई काजी आज भी अदालत खोले और इस आवाम को बुला के पूछे कि ये क्या मांग रही है, इनकी क्या डिमांड है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिका की साजिश के तहत यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के थ्रू पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया गया, बांध के हराया गया इमरान खान को, बांध के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तमाम खान साहब ने 10 से 12 जर्नलिस्टों ने आखिरी लम्हों के अंदर ये बकवासियात की गई कि वहां को हेलीकॉप्टर उतरे और ये हुआ। शाम के 8 बजे से लेकर रात के तकरीबन 11 बजे तक या 10-10:30 बजे तक पाकिस्तान के जो टॉप 9-10 एंकर्स हैं वो वहां मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी उनकी, उसके अलावा उसके बाद भी वो वहीं मौजूद रहे जब तक प्राइम मिनिस्टर वहां से वापस नहीं गए। उनको हमने सी ऑफ नहीं किया। उनके होते हुए बीबीसी जैसा एक इदारा जो है वो झूठी स्टोरियां कर रहा है कि वहां पर हेलीकॉप्टर उतरे और सब कुछ उतरे। प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले पाकिस्तान के एंकर से एक सवाल पूछा। ये मैं लाइन जो कहने लगा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पाकिस्तान की कौम के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम एंकर्स को गवाह बना के कहा कि देख लो आज कोई रह तो नहीं गया जो इमरान खान के खिलाफ है। इमरान खान ने तमाम एंकर से पूछा कि मैं आप सबको गवाह बना रहा हूं, देख लो आज पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई और रह तो नहीं गया जो इमरान खान के खिलाफ नहीं खड़ा। तो एंकर ने कहा नहीं, हम गवाही देते, तमाम लोग, तमाम सब कुछ आपके खिलाफ खड़ा है। तो इमरान खान ने कहा फिर भी मेरा हौसला नहीं हारेगा, मैं इस अवाम को मायूस नहीं करूंगा, मैं इस अवाम के लिए डट के खड़ा हूंगा क्योंकि मैंने कौम की गैरत की बात की है। मैं आपको एक और बात बताता चलूं आज कार्रवाई के तवज्जुह से, इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, हमें इस बात का मालूम है। पहले भी जब हम वो वजीर आजम थे तब भी बहुत सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी हमारे पास। अभी भी हमें इस बात का अदराक है कि अब अगला जो वार है वो 2 चीजों पे किया जाना है। या इमरान खान साहब को जो है वो रास्ते से हटाने के लिए उनकी जान लेने की कोशिश की जानी है, या उनके किरदार कशी के लिए एक मुहिम बनाई जाएगी, ऐसी फोर्ज वीडियोस बनाई जाएंगी, ऐसी फोर्ज कैंपेन होगी ताकि उनको किसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी इस बात से अवेयर है। इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे खान साहब की जिंदगी को भी सेव करने के लिए और उनके किरदार कशी करने की जो मुहिम है उसका भी जवाब देने के लिए। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं ये आपके चैनल के तवज्जुह से, ताकि ये आज के दिन से ये रिकॉर्ड रहे कि खान साहब की जिंदगी को भी खतरा है और उसके साथ साथ उनके खिलाफ किरदार कशी की मुहिम भी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम हर चीज का मुकाबला करेंगे। हम बैरूनी इस साजिश के सामने बाकी सब घुटने टेके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में घुटने नहीं टेकेगी। हम इस गैरतमंद कौम के लीडर के फॉलोअर हैं। हम इमरान खान के पीछे खड़े होकर जान देनी पड़ी वो भी देंगे। बहुत सारे लोग बकवास करते थे, शहबाज गिल 6 बैगों के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया, कोई कहता था 4 बैगों के साथ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमरान खान के पीछे खड़ा हूँ और इंशाल्लाह जितनी मेरे में हिम्मत है खड़ा हूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह मियां मुझे हिम्मत दे कि मैं वतन के साथ और खान के साथ अपनी लॉयल्टी दे सकूं। अच्छा शहबाज गिल साहब, आपने जिस तरह से कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जान को ख़तरा, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम की गई है। ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए।
ये हम आपको कल बता सकेंगे, क्योंकि आज तो आपको पता है कि अभी जो भी ये मकसूद चपरासी ने हल्फ लेना है, उसने अभी तक तो हल्फ नहीं लिया वजीर आजम का। तो जब मकसूद चपरासी हल्फ ले लेगा तो उसके बाद वो प्रैक्टिकली साबित वजीर आजम होंगे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो उनके पास सिक्योरिटी है, उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है और फिर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हम अपने तौर पर भी तमाम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं बरूए कार लाएंगे। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से इमरान खान को लोकल जो कैरेक्टर थे उनके साथ मिलके और बैरूनी कैरेक्टरों ने हटाया है, ये मुमकिन नहीं है कि उनके ऊपर वो हमला आवर ना हो। हमें पता है इस टाइम खान जो है वो बहुत खतरे में है, लेकिन उनकी हिफाजत भी करेंगे। और मैं पूरी कौम से ये अपील करता हूं कि वो खान साहब की सलामती के लिए दुआ भी करें और आवाज भी उठाएं जहां उठाने की जरूरत है। अच्छा शहबाज गिल साहब, साथ साथ ये भी ऐड कीजिए कि इमरान खान की पहली पब्लिक अपीयरेंस कब होगी? आज जो आपका इजलास हुआ उसमें क्या बातें तय हुई, सुनने वालों को ये भी आगाह कीजिए। हमारे आज के इजलास में ये डिस्कशन हुई कि हम असेंबली के अगली जो कार्रवाई शुरू हो रही है जिसमें मकसूद चपरासी ने हल्फ लेना है, मकसूद चपरासी के हल्फ लेने के बाद क्या हमें असेंबली में बैठना चाहिए? हमारे ओवरवेलमिंग चंद इक्का दुक्का अरकान के अलावा बाकी तमाम लोगों ने कहा कि आप इस जालसाजी के अंदर हम किसी सूरत शामिल नहीं हो सकते। ये जो एक किस्म की असेंबली रह गई जिसमें इधर उधर से खरीद के लोग बिठाए गए, जिसमें जमीरों की मंडी लगाई गई, खरीदा गया और सिर्फ एक शख्स को हटाने के लिए जिसका नाम इमरान खान है उसको हटाने के लिए मंडी गर्म की गई, अदालतें खुली, सब कुछ हुआ, सिर्फ एक काम था कि इमरान खान को हटाना है। तो इसके बाद इस असेंबली के अंदर हमारे रहने की कोई जगह नहीं बनती। हम अवाम की अदालत में जाएंगे, हम फ्रेश इलेक्शन डिमांड करेंगे, अवाम वोट करे। अवाम को लगता है हम बुरे हैं, अवाम हमें वोट ना दे और हमें मिटा के रख दे। अवाम को लगता है हम उनकी गैरत के मुहाफिज हैं, अवाम हमें वोट दे और फिर ये साबित करे कि ये एक गैरतमंद कौम है जो गैरतमंद लीडर के पीछे खड़ी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप ये अवाम को सुन रहे हैं मेरे पीछे, अवाम इस कदर जज्बाती है, अवाम इस वक्त इस कदर जज्बाती है, कोई रो रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, कोई अपील कर रहा है, कोई हमारे थ्रू खान साहब को मैसेज दे रहा है। अवाम के जज्बात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है इस टाइम। इसीलिए हम ये कहना चाहते थे कि आज काश कोई सुने, कोई अदालत इस अवाम को और पूछे इनसे कि आपको क्या चाहिए। क्यों पिलक रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम, क्यों निकल आई है सारी अवाम सामने कि आप पाकिस्तान के अंदर 10-20 MNA को खरीद के तो पाकिस्तान की हुकूमतों को पलटा देना है? ये तो बड़ा आसान है, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। कोई एक बड़ा सेठ ही पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है। 10-12 अरब रुपया लगाना है, बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ अरबपति, कोई एक सेठ लगा के पैसा गिरा सकता है। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान के अंदर खेल खेला गया, अवाम जाग उठी है। ये तहरीर स्क्वायर को दुनिया भूल जाएगी जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जिसको इस बात पे कोई शक थी वो बाहर निकले और देखे, उसको पता चले कि पाकिस्तान की गैरतमंद कौम किस तरह अपने गैरतमंद बेटे के पीछे निकली है, किस तरह इमरान खान के पीछे निकली है। किसी ने अगर देखना है तो देखे कि जब एक गैरतमंद लीडर खड़ा होता है तो पीछे अवाम कैसे निकलती है। लोग कहते थे पाकिस्तान की अवाम सोई हुई है, लोग कहते थे पाकिस्तान की अवाम नहीं निकलेगी, इसलिए लोग कहते थे कि उस वक्त लीडर ऐसे मुर्दार थे कि वो कौम को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। अब इमरान खान ने बबांगे दोहल इस कौम की इज्जत की, इस कौम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया है। इमरान खान ने पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इमरान खान ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की है। इमरान खान ने आम आदमी के दिल की आवाज जो थी वो अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचाई है। इमरान खान ने कहा कि जो पाकिस्तान की आवाम के हक में होगा मैं वो करूंगा, मैं किससे डिक्टेशन नहीं लूंगा। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को सबक सिखाया गया, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बना के पेश किया गया कि उसका नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन जिसके वारिस जिंदा हो उसका कोई नामो निशान नहीं मिटा सकता। एक बात याद रखिएगा कि इमरान खान का ऊपर वारिस उसका रब है और नीचे उसकी आवाम है। इमरान खान इस आवाम के कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आया था, इमरान खान इसी आवाम के कंधों पे बैठ के इन सब चोरों को दोबारा शिकस्त देगा। शहबाज गिल साहब, आपके जो जज्बात हैं वो आपके अल्फाज से आया हो रहे हैं, इसी किस्म के जज्बात आवाम के भी हैं। हमने भी लोगों से बात की है तो उनके जो जज्बात हैं वो भी पहुँच रहे हैं।